नमस्कार, शिवम स्टडी यूनियन में आप सभी का स्वागत है। तो झारखंड के सभी विद्यार्थी के लिए आज का यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग लगातार इंतजार कर रहे थे कि झारखंड के ई कल्याण स्कॉलरशिप का डेट कब जारी होगा। तो फाइनली आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। झारखंड के ई कल्याण डिपार्टमेंट की ओर से जो ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो डेट है वो जारी कर दिया गया है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि ई कल्याण स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल हैं और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। साथ ही बात करेंगे कि कब से आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, बट यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और सटीक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्रेंड सर्कल में अवश्य से अवश्य इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यह जो नोटिस है वो ई कल्याण डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके और भी अपडेट वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं कि ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए आप कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे डेट देख सकते हैं शैक्षणिक संस्थानों के लिए। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, यह कॉलेज वाले के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु छात्र छात्राओं के लिए आवेदन प्रक्रिया की तिथि। ठीक है, यानी कि आप लोग ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने का जो डेट दिया गया है, स्टार्टिंग डेट है वो 10 मार्च रखा गया है और लास्ट डेट है आपका 17 मार्च। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग 10 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। करीबन 8 दिनों का समय दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कॉलेज में जो आपका वेरिफिकेशन होगा वो आपका 10 मार्च से लेकर के वो 18 मार्च तक वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, करीबन 9 दिन का समय है वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि कितने लेवल पे वेरिफिकेशन होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ई कल्याण स्कॉलरशिप को आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका कॉलेज लेवल पे वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका डीए के द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है उस फॉर्म को। उसके बाद फिर आपका DWO ऑफिसर के द्वारा उस फॉर्म को अप्रूव्ड किया जाता है। इसके बाद जाकर के आपका ए ऑफिसर के द्वारा फाइनल अप्रूव्ड होता है, देन आपको जाकर के पेमेंट आपको रिसीव होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 10th पास हैं, अगर आप 11th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, ITI के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और बीटेक के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं। आप लोग आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, स्कॉलरशिप को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि क्लास 10th पास। ठीक है, क्लास 10th पास हैं और कोई कोर्स कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया 11th 12th ITI डिप्लोमा पॉलिटेक्निक बीटेक ग्रेजुएशन कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर आप ये सब कोर्स कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, किसी भी ईयर में हो तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आप इस ई कल्याण स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप झारखंड के निवासी होने चाहिए। ठीक है, कंडीशन रखा गया कि आप झारखंड के निवासी होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि आप का जो कास्ट होना चाहिए वो SC ST और OBC के कैंडिडेट होने चाहिए आप। ठीक है, और आप चाहें तो आप किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज, किसी भी आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो या फिर PPP मोड के कॉलेज में पढ़ते हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हो, कोई मैटर नहीं करता है, आप आसानी से इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस ई कल्याण स्कॉलरशिप को अप्लाई करते वक्त। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थी के लिए जानना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपका 2.5 लाख से कम का बना होना चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपका 2.5 लाख से ज़्यादा का इनकम सर्टिफिकेट बना होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपका 2.5 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ पे डेट भी दिया गया है कि कब से कब तक का इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आपका 1 सितंबर 2022 के बाद का अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना है तभी यह आपका वैलिड होगा। ठीक है,
अदरवाइज आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म को। ठीक है, तो अगर अभी आपके पास बहुत समय है, करीबन 15 से 20 दिनों का समय है, तो आप चाहें तो न्यू बनवा सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। तीसरा आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया। चौथा आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो कि जिसमें आपका टोटल फी स्ट्रक्चर वगैरह लिखा हुआ रहता है। यह आपको कॉलेज में जब आप एप्लीकेशन देंगे बोनाफाइड के लिए तो कॉलेज के द्वारा इशू हो जाएगा, कॉलेज के द्वारा आपको मिल जाएगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके पास प्रीवियस ईयर का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। आप अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आपके पास क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, जो कि आपको अप्लाई करते वक्त लगने वाला है। ठीक है, अगर आप पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर का जो आपके पास मार्कशीट है वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो तो लगेगा ही। ठीक है, और छठा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो आधार नंबर है, ठीक है, आपका जो आधार नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ठीक है, आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपको जो पेमेंट रिसीव होता है वो डीबीटी के माध्यम से होता है। डीबीटी का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि अगर आपका बैंक अकाउंट आपके आधार नंबर से लिंक होगा तभी आपके बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपना बैंक अकाउंट को लिंक करा लीजिएगा आपके आधार नंबर से। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है ई कल्याण स्कॉलरशिप को भरते वक्त तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। साथ ही अगर आप चाहते हैं मेरे थ्रू फॉर्म फिलअप करवाना, अप्लाई करना ई कल्याण स्कॉलरशिप को, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका फॉर्म फिलअप कर दूंगा। ओके, और क्योंकि ई कल्याण स्कॉलरशिप को भरने में बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, तो ये आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो जिनसे भी आप फॉर्म फिलअप करवाएंगे, ई कल्याण स्कॉलरशिप को अप्लाई करवाएंगे, तो आप देख लीजिएगा कि उनको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, क्योंकि हर बार मैं करीबन 100 से 200 स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट करते हैं और अपनी जो गलती है उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है। तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट की मैं हेल्प करता हूं हर वर्ष। ठीक है, करीबन 100 से 200 स्टूडेंट की। ठीक है, तो आपसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप फॉर्म फिलअप करते वक्त गलती मत कीजिएगा। ठीक है, अप्लाई करते वक्त गलती मत कीजिएगा। ओके, और अगर आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।